Hi guys, this is Neha Verma from IELTS Cracker. So guys, in this video we'll talk over latest IELTS speaking cue cards. कौन से क्यू कार्ड्स गाइस जो लेटेस्ट हैं और आपके IELTS स्पीकिंग एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं. सो विल स्टार्ट द टॉपिक दैट इज डिस्क्राइब अ डिफिकल्ट डिसीजन दैट यू वंस मेड. ऐसा डिसीजन जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा हो और आपने वो डिसीजन लिया. सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले हम आज जो हमारा एजेंडा है हम पहले वो बात करेंगे. सो गाइस स्टे ट्यून्ड, रश में मत गाइस पढ़ो. सो आई विल एक्सप्लेन इट वन बाय वन कि आज हम क्या करेंगे इस वीडियो में. आइडिया. सो बेसिकली हम आइडिया की बात करेंगे कि इस क्यू कार्ड में आइडिया कौन सा लगा सकते हैं. अब डिफिकल्ट डिसीजन किसके बारे में हो सकता है. लाइक आपने कोई कोर्स चूज करना हो या आप न्यू सिटी में जा रहे हो ईदर फॉर योर करियर और अकेडमिक्स. करियर मीन जॉब वगैरह के लिए, अकेडमिक्स आप अपनी स्टडी के लिए. मूविंग अब्रॉड भी कोई आपका डिसीजन हो सकता है. स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस. सो गाइज आपका कोई भी डिसीजन जो आपके लिए डिफिकल्ट रहा हो आप इनमें से कोई भी आइडिया अप्लाई कर सकते हो. सेकेंड थिंग, एक्सप्लेनेशन. अब इनको एक्सप्लेन कैसे करना है. अब बहुत से स्टूडेंट्स को लाइक दिक्कत आती है कि क्यू कार्ड को 2 मिनट के लिए कैसे बोले. सो गाइज यू कैन लुक इन द आई बटन, यू कैन जस्ट क्लिक इट. और गाइज यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखे हैं फॉर ऑल दी मॉड्यूल्स. आपको कोई भी टिप्स चाहिए यू कैन जस्ट क्लिक दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में जाके गाइज आप जरूर चेक करिए. एंड देन वी हैव वोकैबुलरी. तो वैसे आपको पता है आइल्स स्पीकिंग क्यू कार्ड हो या आपकी आइल्स स्पीकिंग राउंड 1 है, राउंड 2, राउंड 3, सब में वोकैबुलरी नेसेसरी है. सो आइल्स स्पीकिंग वोकैबुलरी, ठीक है, हम इसकी भी बात करेंगे इन दिस क्यू कार्ड. गाइस स्टे ट्यून. और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल इज आइल्स क्रैकर. हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद द फ्रेंड्स जो भी गाइस आइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. डिस्क्राइब अ डिफिकल्ट डिसीजन दैट यू वंस मेड. दिस क्यू कार्ड और हमारे पास क्यूज क्या है, क्वेश्चंस क्या है. व्हाट द डिसीजन वाज, डिसीजन क्या था. व्हेन यू मेड द डिसीजन, आपने डिसीजन कब लिया. हाउ लॉन्ग इट टुक टू मेक द डिसीजन, आपको कितना टाइम लगा इस डिसीजन को लेने में. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सप्लेन व्हाई इट वाज अ डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक. आप रीजन दोगे कि ये डिफिकल्ट क्यों था. गाइस एक और आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूं. डाउट्स बहुत सारे बच्चों के रहते हैं कि सारे क्वेश्चंस कवर करने होते हैं. यस गाइस, यू नीड टू कवर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. रेस्ट इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट. आपका कंटेंट क्या है जो आपसे पूछा गया है, वो आप आंसर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये भी बहुत डिपेंड करता है. सो लेट्स स्टार्ट. हम स्टार्ट करेंगे कि डिफिकल्ट डिसीजन क्या था. सो अ डिफिकल्ट डिसीजन आई वंस मेड वाज वेदर टू रीलोकेट टू अ न्यू सिटी फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी और स्टे इन माय होम टाउन. तो स्टार्टिंग में गाइज मैंने बता दिया कि मेरा डिफिकल्ट डिसीजन किसके बारे में है. रीलोकेट. रीलोकेट मीन्स मूव करना फ्रॉम वन सिटी टू अनदर. किसके लिए, मेरा पर्पस क्या था, जॉब अपॉर्चुनिटी. About 2 years ago, I was offered a position at a prestigious company in a city far from where I had grown up. तो अब कहाँ पे गाइज मुझे जॉब कहाँ मिल रही थी, वो पोजीशन कहाँ पे मिल रही थी. इन अ प्रेस्टिजियस कंपनी. प्रेस्टिजियस का मतलब है हाईली रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड, जो बहुत ही मानी गई ऐसी कंपनी हो, रिस्पेक्टेड हो. और वो कहाँ पे थी, मैं यहाँ पे गाइस लोकेशन भी बता रही हूँ. दैट वाज फार फ्रॉम वेयर आई हैड ग्रोन अप. वैसे आप कोई भी पॉइंट ऐसे नहीं छोड़ सकते, यू नीड टू एलैबोरेट, जिससे कि गाइस आप 2 मिनट्स के लिए अपनी आइल स्पीकिंग क्यू कार्ड बोल सको. एंड गाइस डू नोट, ये गाइस मैंने जो वोकैबुलरी है, आइल स्पीकिंग वोकैबुलरी, ये मैंने रेड में मार्क की है सो दैट यू कैन लर्न. ओके, आपको क्लियर हो इसका मीनिंग भी क्या है और आप इसको कैसे यूज कर सकते हो. अच्छा गाइस, एक और चीज, आई बटन में भी चेक कर सकते हो. आइल स्पीकिंग वोकैबुलरी की पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें सारे टॉपिक वाइज वोकैबुलरी है, यू कैन चेक इट. ओके, दिस डिसीजन वाज पर्टिकुलरली चैलेंजिंग ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स दैट आई हैड टू कंसिडर केयरफुली. अब डिसीजन गाइस आप कोई भी लेते हो तो कुछ ना कुछ तो फैक्टर्स होते हैं, आप जिसको सोच के समझ के आप फिर डिसीजन लेते हो. अब गाइस ये फैक्टर्स मैं आगे बताऊंगी. दिस इज हाउ वी इलैबोरेट. फर्स्टली अब गाइस यहाँ से फैक्टर्स बताऊंगी मैं एक एक करके.
Firstly, moving to a new city was tough for me as I belong to a close-knit family who were a significant part of my support system. सबसे पहले मैंने बताया कि क्लोज नेट फैमिली को मैं बिलोंग करती हूँ. क्लोज नेट फैमिली मीन्स वेरी क्लोज एंड सपोर्टिव. तो मैंने अपनी फैमिली के बारे में बताया, ठीक है, और जो कि क्या है, मेरे सपोर्ट सिस्टम हैं. द थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ फ्रेश इन एन अनफेमिलियर इन्वायरमेंट वॉज क्वाइट डॉन्टिंग. अब ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले बताया है कि जॉब कहाँ थी, फार फ्रॉम माई सिटी, ठीक है. तो जो इन्वायरमेंट होगा वहाँ का क्या होगा, अनफेमिलियर. अनफेमिलियर मीन्स उस इन्वायरमेंट के बारे में नहीं पता. सो ऑब्वियसली आपके लिए क्या होगा, वो डॉन्टिंग होगा. डॉन्टिंग मीन्स टफ. ऑन द अदर हैंड, द जॉब ऑफर्ड ट्रेमेंडस करियर ग्रोथ, better financial prospects and a chance to work with some of the brightest minds in the industry. तो यहाँ पे मैं अब जॉब की बात करूंगी. ऑब्वियसली अगर आप रिलोकेट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो होगा ना उस जॉब के लिए. उस जॉब में क्या क्या है, तो करियर ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है. ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस मीन्स ह्यूज, बहुत ही बढ़िया करियर ग्रोथ है. फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स, जो उसकी फाइनेंशियल पॉसिबिलिटीज हैं. फाइनेंशियल पॉसिबिलिटीज क्या हो सकते हैं गाइस, सैलरी, इंसेंटिव. तो फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स को मैंने ये बोला है यहाँ पे. और सबसे बड़ा क्या है, आपको चांस मिल रहा है सम ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स इन द इंडस्ट्री के साथ काम करने का. देन आई स्पेंड काउंटलेस स्लीपलेस नाइट्स mulling ओवर द प्रॉज एंड कॉन्स. यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, सॉरी. सो अब आपको याद होगा क्यू कार्ड में एक क्वेश्चन था कि कितना टाइम लगा. तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि कैसे कितना टाइम. तो मैंने पहले बताया कि मैं बहुत सोचती रही. मलिंग मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग. तो बहुत सोचा, ठीक है. किसके बारे में सोचा ये भी बताओ. अबाउट द प्रॉज एंड कॉन्स. प्रॉज एंड कॉन्स मीन्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. आई डिस्कस द मैटर एक्सटेंसिवली विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स सीकिंग द एडवाइस एंड पर्सपेक्टिव्स. सो गाइज, सो ये मैटर डिस्कस किया गया किसके साथ, अब बताओगे ना. कोई ना कोई डिसीजन है तो आप किसी की एडवाइस लोगे. फैमिली से एडवाइस ली, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, उनसे एडवाइस ली, उनके पर्सपेक्टिव को जाना. अल्टीमेटली आई रियलाइज दैट सच अपॉर्चुनिटीज डू नॉट कम अराउंड ऑफन एंड इट वॉज अ गोल्डन चांस टू एडवांस माई करियर. सो अल्टीमेटली आपने बहुत सोचा और एट द एंड आपने रियलाइज किया कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती हैं. मीन्स डोंट कम अराउंड ऑफन मीन्स बार बार नहीं आती हैं. सो इट वॉज अ गोल्डन चांस टू एडवांस माई करियर. गोल्डन चांस मीन्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी. आपके पास बहुत बढ़िया मौका था. गोल्डन चांस, बहुत बढ़िया मौका. Guys, if you're looking for IELTS classes, you can WhatsApp us at this number, that is +919646922312. This is our business WhatsApp, or you can DM us on our Instagram handle, that is IELTS_cracker. So taking a leap of faith, इसका मतलब है to believe in something uncertain, means ऐसी कोई चीज जो वो पक्की नहीं है, अनसर्टेन है. लीप ऑफ फेथ मीन्स आइल्स स्पीकिंग गाइस ये इडियम है. तो टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, आई डिसाइडेड टू एक्सेप्ट दी जॉब ऑफर. मतलब आपको पता था कि वो चीज़ पक्का नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आपने फिर भी उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट किया. द ट्रांजिशन वॉज टफ इनिशियली. गाइस कोई भी स्टेप आप लाइफ में लेते हो सो वो क्या होता है, टफ होता है. ट्रांजिशन मीन्स एक चेंज. चेंज क्या आया, अपने होम टाउन से कहाँ चले गए, इन योर आप वहाँ चले गए जहाँ पे आपको जॉब की ऑफर मिली. सो आई हैड टू अडेप्ट टू अ न्यू सिटी, न्यू कलीग्स एंड न्यू लाइफ स्टाइल. अब ऐसे ऐड कर सकते हो. ऑब्वियसली आप नई जगह गए हो तो आपको वहाँ की न्यू सिटी का कल्चर कह सकते हो, कलीग्स, आपका वर्क प्लेस जो है, न्यू लाइफ स्टाइल, आपको अडेप्ट. अडेप्ट मीन्स adjust. Although the journey was fraught with challenges, it was also incredibly rewarding as I learned invaluable lessons about resilience and adaptability. Guys, यहाँ पे बहुत सारी IELTS speaking vocabulary है जो आप यूज कर सकते हो. So journey was fraught. Fraught means something undesirable. Undesirable क्या होता है, जो आपको चीज नहीं चाहिए, ठीक है, आपको पसंद नहीं है. ऑब्वियसली जर्नी क्या थी गाइस, टफ थी. तो टफ हो तो आपको अंदर में मन में डर होता है, ठीक है. चैलेंजेस भी थे.
बट ये रिवॉर्डिंग भी थी। रिवॉर्डिंग मीन्स वो प्रॉफिटेबल भी कह सकते हो कि आपके लिए बेनिफिशियल थी। रिवॉर्डिंग थी, बेनिफिशियल थी, क्यों? देखो इनवैल्यूएबल लेसन्स मिले किसके बारे में? रेजिलियंस मीन्स द कैपेसिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड अडेप्टेबिलिटी। जब आप अपने वर्क प्लेस पे काम करते थे तो आपको ये लेसन सीखने को मिले, ठीक है? डिफिकल्टी से कैसे रिकवर करना है और एडजस्ट कैसे करना है, दैट इज अडेप्टेबिलिटी। लुकिंग बैक आई बिलीव, अब गाइस यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे, ऑलराइट? और गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल इज आइल्स क्रैकर एंड हिट दैट लाइक बटन। और गाइस कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए, सो दैट आई कैन हेल्प आउट ऑल माय आइल्स ऑडियंस। Looking back, I believe it was one of the biggest decisions I ever made. तो लुकिंग बैक मतलब अगर आज मैं पीछे देखता हूँ, अपने पास को देखता हूँ, तो ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन है जो मैंने लिया। सो गाइस these are the concluding lines. This experience taught me that sometimes taking a calculated means सोच समझ के लिया हुआ रिस्क can lead to the most gratifying outcomes. आउटकम मीन्स गिविंग प्लेजर और सेटिस्फैक्शन। सो ऐसे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं ऐसे डिसीजंस के, ठीक है, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही हो। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड लाइक बटन, और गाइस शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ हूएवर इज प्रिपेयरिंग फॉर आईएलटीएस। थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ, बाय बाय।